तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन को। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है थोड़ा समझेंगे। जब प्रकाश है ना, प्रकाश ये बेटा हमने ना कोई एक समतल बना लिया है, कोई तल बना लिया है, और इसमें अगर हम बेटा एक तरफ पॉलिश कर दें तो बेटा विज्ञान की भाषा में पॉलिश बेटा ऐसे डॉट डॉट लगा देने को हम क्या कहेंगे? पॉलिश कहेंगे। तो हमने किसी तल पर बेटा ये पॉलिश कर दी, एक तल पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दी है, और ऊपर वाले तल को हम क्या कहेंगे? ये चिकना तल, या हम इसको कहेंगे परावर्तक, परावर्तक तल, परावर्तक तल कहेंगे बेटा। ठीक है। जब इसी परावर्तक तल पे कोई प्रकाश की किरण जब बेटा यहां से आकर के, जब प्रकाश की किरण, ये क्या है? प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाते समय और किसी चिकने तल पर टकराती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती। माध्यम क्या होता है थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्रकाश का जो गमन करती है तो माध्यम किसे कहेंगे? तो माध्यम बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक सघन और विरल। ठीक है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे प्रकाश की चाल में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो हम उन दोनों अलग अलग क्षेत्रों को क्या कहेंगे? प्रकाश के अलग अलग माध्यम कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो यहां पे समझ लेते बेटा, यदि यहां पे निर्वात है, वायु है, अगर यहां पे वायु है तो बेटा यहां से क्या होगा? जब किसी चिकने तल पे प्रकाश टकराएगा और उसी वायु में ही वापस लौट जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? परावर्तन। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, इस पूरे प्रक्रम में जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इनमें हम प्रकाश की किरणों को क्या क्या कहते हैं, और जिस बिंदु पर प्रकाश टकरा के वापस लौटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, जो प्रकाश आकर के और टकराता है तो इस आने वाली किरण को बेटा हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और बेटा जो टकरा के वापस निकल जाती है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते बेटा, परावर्तित किरण। लेकिन जिस बिंदु पर ये किरण टकराती आकर के, हम उसको कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। बेटा थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। अगर हम इसे आपतन बिंदु पर बेटा एक अभिलंब खींच दें, इस पर बेटा हम क्या खींच दें? अभिलंब। ये उस समतल पे बेटा कितने 90 डिग्री के एंगल पे एक हम इसके लंब खींच दें ऐसा, तो हम इसको कहेंगे बेटा अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक है, हम इसको अभिलंब कहेंगे। लेकिन जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो भी बेटा एंगल बनेगा, हम इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और बेटा एंगल आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो परावर्तित किरण है, जो वापस लौट के गई हुई है किरण, हम इसके और अभिलंब के बीच को बेटा, जो बीच बने कोण को बेटा परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण। इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि सारे बिंदुओं को हमने जान लिया। वो क्या समझ लेते बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो हम इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आपतन कोण किसे कहते, परावर्तन कोण किसे कहते, आपतित किरण किसे कहते, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो इन सारी चीजों की परिभाषाएं हमको आनी चाहिए। थोड़ा समझ लेते हैं।
आपतित किरण क्या होगी? जो प्रकाश की किरण आकर के चिकने तल पर टकराती है, उस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस निकलने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अगर हम आपतन बिंदु यानी कि जहां पे आने के बाद टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पे अगर हम लंब डाल देते हैं, लंब खींच देते हैं, तो हम उसी लंब को बेटा अभिलंब कहते हैं। अब बात यह होती है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। परावर्तन कोण किसे कहेंगे और आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतन कोण के लिए बेटा जो आपतित किरण है, देखो आपतन और आपतित इससे मैच कराएंगे कि आपतन कोण जो है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इतनी बात समझ में आई होगी। थोड़ा इन चीजों को बेटा सभी को हम क्रम से देख लेंगे। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं बेटा? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तन। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? इन सारे बिंदुओं की बेटा हमको परिभाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकते हैं कि जो भी किरण चिकने तल पे टकराती है, हम उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित, यानी जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उस किरण को हम क्या कहते हैं? तो ये चीजें हमको आनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा ये घटना थी प्रकाश के परावर्तन की। हम जान लेते हैं प्रकाश का अब परावर्तन के नियम। तो बेटा परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम क्या होते हैं? बेटा दो नियम होते हैं परावर्तन के, थोड़ा समझ लेते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला नियम क्या कहता है बेटा? जो परावर्तन का नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और बेटा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल क्या होता है, तल को समझ लेते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें तल को जानने की, तो अगर हम ऐसे इस प्रकार से मार्कर को फैलाते हैं तो बेटा ये तीनों एक ही तल में हैं। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इन तीनों का तल अलग अलग हो जाता है, दो का तल एक रहता है और तीसरे का अलग हो जाता है। अगर हम इसको ऐसा कर लेते बेटा, ऐसे कर लें और एक को हम ऐसे कर दें तो भी ये तल अलग अलग हो जाएगा। समझ लेते हैं तीनों तल क्या होता है। तल तो बेटा एक ही ऐसा एक ही तल में हो इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं, नीचे हो सकता है, लेकिन इधर को या पीछे को नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज होता है तल। तो हम थोड़ा समझेंगे कि पहला नियम क्या होता है। तो पहला नियम ये होता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला बेटा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। ये पहला नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में हैं। नंबर दो क्या कहता है? दूसरा नियम इसका क्या कहता है परावर्तन का? तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों समान होते हैं। तो बेटा दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, समान होते हैं बेटा।
आपतन कोण और बेटा परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। एंगल I इजिकल टू एंगल R, ये दोनों परावर्तन के नियम हो गए हैं।